Sat Shri Akal to all my viewers. Adab guys. Namaskar guys. Hey guys, welcome back to my channel, that's Edutainment. Me Vinayak Madan will be taking you forward in this particular video. So stay tuned. So guys, today we will be discussing about a very good topic, that is my first job and the experiences which I had. So guys, I will start with a bad experience, but स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फर्स्ट जॉब हमेशा एक बुनियाद की तरह होती है. इफ यू हैव अ गुड बुनियाद, इफ यू हैव गुड बेस, यू विल नेवर लैक एनीवेयर. वैसे ही अगर मैं सोचता था कि मेरे पहली जॉब अच्छी मिल जाए, दैट इज अ वेरी टफ थिंग. पहली जॉब मिलना इज अ वेरी वेरी टफेस्ट थिंग. आई नो मेनी यंगस्टर्स हु विल बी वाचिंग मी, just wanted to make them sure that it's not impossible but it's not that easy, because obviously आप fresher हो, आपको अपने आप को बेचना है एक तरह का, right? कि you have to sell yourself, you have to sell your ideas, you have to sell your personality. That's why obviously any company will hire you, right? So मेरा experience क्या हुआ, एक मोहाली में company थी, they asked me, they called me up कि we are recruiting people in hotels and I was a person who was in the front office. So जब आप पहली job करते हो ना, आप बहुत greedy हो जाते हो. सो आई नो एक ग्रीडीनेस होनी चाहिए, मेरे में भी थी, उसके कारण मैंने धोखा खाया, बट दैट्स एक्सपीरियंस. ठीक है, सभी यंगस्टर्स को बता दूं, आजकल कंपनीज बहुत फेक हो चुकी हैं, बहुत गलत गलत आपको मेल आएंगी कि मुझे पैसे दे दो, ये कर दो, बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस क्रैप. नाउ आई कॉल्ड देम, दे कॉल्ड मी अप कि आप मोहाली आ जाओ. ठीक है, मैं मोहाली गया, मेरे पापा कहते ठीक है चले जा. 2500 रुपीज उन्होंने मुझे बोला, कहते ठीक है 2500 रुपीज ही है, लेट्स ट्राई, क्या पता कुछ अच्छा ही हो, राइट. आई वेंट देयर, आई गिव देम, डिपॉजिटेड माय 2500 रुपीज एंड आई सॉ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर, बट आई वाज देयर वाज समथिंग गट फीलिंग थी, कुछ तो खराब है यार, कुछ गलत हो रहा है. Then somebody took my interview and they took me just two questions. Give me an interview, give me your introduction and just why you want to join, right? So they told me that how much money you need. I said 10,000. Obviously when you just make sure when you go to the hotel, आपको कभी भी इतने पैसे नहीं मिलते, बट इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी. आई स्टार्टेड माई जॉब 6500 रुपीज एंड आई वाज शॉक्ड व्हाई दे आर गिविंग मी 10,000, बिकॉज हमें होटल मैनेजमेंट कॉलेज में बताया जाता है कि आपको इतनी सैलरी नहीं मिलनी. डोंट एवर एक्सपेक्ट, डो नॉट लीव द जॉब्स लाइक दैट, राइट. सो 2 दिन बाद मैंने फिर कॉल किया कंपनी को, मैंने कहा पूछना था कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं, बट द कंपनी नेवर एक्सपेक्टेड. फिर मैं स्पेशली गया वहां पे देखने, आसपास की कंपनियों को पूछा, उन्होंने बोला दैट वाज अ क्रैप, हमें तो पता भी नहीं कंपनी कब आई और कब नहीं आई. सो मतलब आई वाज लाफिंग, आई स्टार्टेड लाफिंग देयर कि क्या हो गया है. बट ट्रस्ट मी, जब आप ऐसे कोई खुद धक्के खाते हो ना, यू विल गेट लॉट मेनी थिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो गाइड योर यंगस्टर्स, योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर्स, सो दैट वो कभी आगे ये धक्का ना खाएं. गेटिंग इट? सो दिस वाज ऑल कि मैंने ये गंदा एक्सपीरियंस गेन किया, बट आगे जाके मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, बिकॉज आई गॉट दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एंड आई वॉज क्वाइट श्योर कि अभी मुझे ऐसे कभी किसी में फंसना नहीं है. वन थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट कभी भी नेगेटिव चीज़ और कभी भी प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज आती हैं तो मेक श्योर डोंट फील सो लो दैट आप अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर दो. तो नेक्स्ट टाइम आपका कभी ना कभी कुछ अच्छा आता है. द सेम वे आई ऑल्सो गॉट वन कंपनी हु रियली हेल्प्ड मी. आई विल टेक देयर नेम इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो सो दैट यू कैन ऑल्सो गो देयर. दे वर ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़. They were placed in Mohali. Now I called them, I said that I'm looking for a job, I've done my hotel management from Chandigarh only, and they said what field you want to opt. I said front office, and my specialization is in front office. So they said okay fine. So I told them very frankly that boss, I'm not gonna give you any single penny, because my dad और सबका मॉम का सबका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था कि यार अभी 2500 चला गया तो ऐसी कंपनी और ना मिल जाए, राइट. तो मैंने उनको क्लियर किया एंड दे टोल्ड मी दैट बॉस, वी डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम द पर्सन एम्प्लॉय, बट वी टेक द मनी आफ्टर सिलेक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयर. मतलब द कंपनी से वो डायरेक्टली लेते हैं. ठीक है, तो मेरे एक स्माइल आई कि यार चलो फ्री में, तो वैसे आपको पता है पंजाबी है, कोई भी इंडियन भागता है, राइट. कोई अगर पैसे ना मांगे तो कहेगा ठीक है ये तो अच्छा बहुत है ना. तो सेम वे आई वेंट देयर, दे कॉल्ड मी अप, मोहाली आओ और इंटरव्यू के लिए चलते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड कि जब मैं वहाँ पे गया, आई वॉज नॉट दैट स्मार्ट कि मैंने कहाँ जाना है कैसे जाना है. आई इवन स्टेड इन JW Marriott. तो मैं वहाँ पे गया, दे एस्कॉर्टेड मी टू द JW Marriott दैट इज इन एट पिकाडली चौक इन चंडीगढ़. सो आई फेल्ट सो इनकरेज्ड एंड हैप्पी, राइट. देन व्हेन आई वेंट देयर, मेरा एक तरह का ना कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया था कि यार दोबारा ऐसी चीज़ ना हो जाए, राइट. बट आई ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस ऑन मी, सो आई मेड श्योर कि यार ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, आई विल ग्रैब इट विद 2
हैंड्स। जब मैं वहाँ पे एंटर किया होटल में, आई वॉज आस्क्ड टू गो टू HR रूम, सो आई वेंट देयर एंड मेरे 2 इंटरव्यूज़ हुए वहाँ पे, एक तो HR ने लिया और एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से मैम थे, उन्होंने लिया। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार चलो कुछ उम्मीद की किरण जागी है और येस आई कैन ग्रैस्प and I can grab that particular opportunity which is right now given to me. So जब मैं वापस आया 2 इंटरव्यूज़ के लिए, उन्होंने बोला कि yes you are good to go and you just have to give now a final round, that is GM round, the general manager round. So वो मेनली आपको बता दो, जब आप इतने राउंड्स क्लियर कर लेते हो तो जनरल मैनेजर राउंड एक फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी मतलब कि उन्होंने सब कुछ देख लिया इसलिए आपको जनरल मैनेजर तक लेके गए हैं, बट आपको जस्ट उन्होंने एक डबल चेक करना होता है कि हाँ ये सही है, उनकी गलती तो नहीं है कुछ, उन्होंने कोई कभी कभी होता है ना आपके जानकार होते तो आप धक्का मार के किसी को भी ले लेते हो, राइट। तो वो जस्ट वांटेड टू रीचेक, दैट्स व्हाई हमें जनरल मैनेजर राउंड तक भेजा जाता है। सो मैंने कहा ठीक है फाइन। सो मेरे देखते देखते देयर वर 16 पीपल केम इनसाइड द रूम, तो मेरी धज्जियां उड़ गई, मेरा मूड ना इतना खराब हो गया कि बॉस अब क्या होगा। मैं तो सोचा था कि अकेला आया हूँ, अकेला सेलेक्ट होऊंगा, एक ही वैकेंसी थी, आई गेस दो थी यस। तो मैंने कहा ठीक है अब देखा जाएगा, आए तो भगवान का नाम लो, लेट्स सी। ठीक है, अगर इतना कॉन्फिडेंस है, यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली वी विल गो, भगवान लेके जाएगा आगे, राइट। सो नाउ उसमें से फ्रैंकफिन के लोग थे सारे। इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो दैट कि फ्रैंकफिन इज व्हाट, फ्रैंकफिन डील्स इनटू एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, वन ऑफ द finest companies who had made a lot of money, but now worst company. I will discuss on this later. So लड़कियां इतनी अट्रैक्टिव है ना, लड़के इतने स्मार्ट, तो मुझे लगा यार मेरी तो बारी नहीं आएगी क्योंकि मैं आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, राइट। फ्रैंकफिन में थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल है, एंड जिसमें जहाँ कॉलेज में मैंने किया था दैट वाज अ वेरी गुड होटल, बट दे वर स्ट्रिक्ट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमें HR मैनेजर ने बोला दैट ऑल ऑफ यू प्लीज़ प्रोसीड टू द GM's कैबिन। उनका रूम था पता नहीं 2nd फ्लोर, आई डोंट नो। तो हम वहाँ पे गए, हम सारे बैठ गए। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, मस्ती भी हुई उसमें कि वो सब एक दूसरे को जानते थे। आई वॉज द ओनली वन, आई वॉज अ नोन पर्सन कि यार अब क्या करूँगा मैं, मतलब मुझे शर्म आ रही थी एक तरह की, राइट। आई वॉज लाइक डर गया था, हो जाता है, इट वॉज माई फर्स्ट जॉब, इट वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, राइट। तो मैंने कहा देखी जाएगी अब क्या होगा। उसमें से एक लड़की थी, इसने मुझे नहीं बोला, दैट वाज अ सरकाज़म व्हिच वाज थ्रोन ऑन माय फेस। शी वाज टॉकिंग टू अदर पीपल एंड शी वाज पॉइंटिंग, कहते ना निगाहें कहीं निशाना कहीं, तो वो वाला हिसाब था। तो उसने मुझे, लड़की ने बोला दूसरे को देख के कि यार इट्स टू हॉट आउटसाइड, बिकॉज हमें ना कॉलेज में एक चीज सिखाई है, वेदर यू गो टू अ स्मॉल होटल, बिग होटल, एनी ऑफ द कंपनी, यू हैव टू बी प्रॉपर्ली ग्रूम्ड। हियर you should be properly shaved, shirt, pant, trouser with a blazer, and tie is must, right? So I went there and मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज मुझे सिखाया था मेरे पेरेंट्स ने कि तब जवाब दो जब यू हैव समथिंग इन योर हैंड। अगर मैं हवा में वहाँ पे लड़ लेता तो उसके बाद मेरी अगर कोई जॉब ना लगती तो मेरी इंसल्ट सोचो कितनी होनी थी। सो ऐसे ही मैं चुप रहा, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे उस टाइम HR ने बुलाया, HR ने कहा तो हु वांट्स टू गो फर्स्ट, कौन जाएगा पहले। तो कोई इंटरेस्टेड है जाने से पहले। तो मेरी आदत है, प्लेड क्रिकेट अलॉट, या तो पहली बैटिंग या लास्ट, बीच वाला हिसाब हमें नहीं आता, ठीक है। आइदर गिव मी द फर्स्ट पार्ट और लास्ट, इन बिटवीन आई कैन नॉट सर्वाइव। सो I raised my hand confidently. I said, yes, ma'am, I would love to go. So then she told me that, Vinayak, when you go inside, just make sure you have to bend a little bit and, shake hand with the person, with your manager. And just wanted to say that that type of, and that time, Mr. Deepak Manocha was the general manager, and he was a superb personality. He was 6'3", 6 feet 3 inches tall. The personality was superb, man. When I entered inside, मैं मतलब घबरा गया था। मैंने कहा यार अब क्या होगा, कैसे बोलूँगा, क्या बात करूँ, बिकॉज जनरल मैनेजर एक ओहदा ऐसा है कि आप वैसे डर जाते हो। तो मैं एंटर किया, मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे गुम हो गया मैं अंदर जाके कि इतना बड़ा रूम कि मैं कहाँ हूँ। सर बैठे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे काउच पे। मैंने कहा हाय विनायक, हाय हाउ आर यू। तो आई सेड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम क्वाइट फाइन, थैंक यू। एंड सो ही सेड प्लीज टेक योर सीट। तो आई हैड एक बात बताऊंगा मुझे मजा क्या आया उसमें। इट वाज नॉट अ इंटरव्यू बट इट वाज अ जर्नल डिस्कशन, एंड इट वाज वेरी नाइस डिस्कशंस की मजा आ रहा था बात करके। ऐसे लग रहा है जनरल मैनेजर ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द लंच। और डिनर वर्चुअल डिनर हो रहा था कि मतलब मैं चम्मच घुमा रहा हूँ एंड वी आर जस्ट टॉकिंग कि सर क्या चल रहा है और चाय चू पी लिया आपने, तो मतलब ऐसी चीजें, राइट। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि आप ना
कभी भी ये मत सोचना कि सीवी देखी जाती है, सीवी कभी नहीं देखी जाती, उसमें नाम, नंबर, ईमेल, दैट्स इट। बट आपको सीवी बनानी होती है, ये नॉर्म्स है हमारी यू नो आजकल जॉब के लिए, सो वी हैव टू डू इट, फॉर्मेलिटीज नीड्स टू बी डन। सो मैंने ही सेड प्लीज विनायक कैन यू इलेबोरेट योरसेल्फ और जस्ट यू नो एक्सप्लेन योर यू नो अबाउट हु आर यू, व्हाई शुड वी हायर यू। सो आई टोल्ड देम माय यू नो इंट्रोडक्शन दिया मैंने अपना, एंड दे वर ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, राइट। तो मुझे अच्छा कर रहा था, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं पहले ही चला गया ना, मैं इतना अच्छा इंपैक्ट छोड़ दूं कि वो दूसरे को इग्नोर कर दें। मेरी आदत है, अगर मैंने करना है तो करना है, बाकी जाए भाड़ में, हमारी आदत है, ठीक है। तो जब ही स्टार्टेड लिसनिंग टू मी, ही सेड कि विनायक व्हाई शुड वी हायर यू, एंड व्हाट यू हैव एनी क्वेश्चंस और समथिंग, कि आप अपने आप को कितना आगे देखते हो इस जॉब में। मैंने कहा सर frankly speaking I have learned a lot today. The moment I stepped into the hotel, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, from the manager, from the HR manager, from you, and you know the different way of you know shaking hands. So my day is very good, my day went very well. So it's fine, it's all upon God. I gave my best and it's all fortunate कि अगर होगा नहीं होगा, that depends on you know my fortune as well. So he said fine. So पहली बार ऐसा हुआ, आई केम टू नो आफ्टरवर्ड्स कि द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ द यू नो सर्स रूम, उन्होंने पीछे से थम्स अप कर दिया कि ही इज सिलेक्टेड। तो मुझे मैम कहते यू गॉट सिलेक्टेड। तो मैं इतना खुश हुआ कि बॉस, मेरा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इंस्टेंट आई एम वेरी इम्पेशेंट गाय। अगर मुझे कोई उस टाइम डिसीजन नहीं मिलता ना, तो मैं एकदम से इरिटेट हो जाता हूँ, बट मुझे उसी टाइम मिल गया। मैं तो इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कि सर भी इतने इम्पेशेंट है कि उनसे भी वेट नहीं किया जा रहा आंसर देने में बाद में, कि उन्हें भी बोल दिया कि भाई जा ऐश कर, हो गया तेरा, ठीक है। तो आप अभी बिलीव करना प्लीज, मेक श्योर, अभी बहुत अच्छी चीज़ है। जिस लड़की ने मुझे सरकाज़म फेंका था कि यार इतनी गर्मी है, इजंट इट टू हॉट आउटसाइड, सो मैंने ब्लेजर डाला हुआ था, एवरीबडी वाज नॉट वेयरिंग, दे वर नॉट वेयरिंग ब्लेजर। सो द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ दैट, शी केम टू नो कि यार वो सिलेक्ट हो गया, शी केम रनिंग टुवर्ड्स मी एंड शी सेड विनायक कॉन्ग्रेट्स, यार कैसा था, क्या था। तो मैंने उनको बड़ी प्यार सी आंसर दिया, मैंने कहा प्लीज गेट अ साइड, आई एम फीलिंग हॉट, सो मुझे ना गर्मी बहुत लग रही है, साइड हो जा। तो शी वॉज जस्ट यू नो शी स्टार्टेड यू नो सीइंग माई फेस कि यार कहाँ कैसे बेइज्जती होगी। उसने मेरी एक जगह पे की थी, मैंने 15 बंदों के सामने की। सो कहते हैं जब आपका मौका आता है ना, जब आपको टाइम आता है, तो थप्पड़ मार देना चाहिए उसी टाइम, सो दैट पीपल शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। थप्पड़ मतलब असली में नहीं भाई, जस्ट एक जनरल वर्चुअली बोल रहा हूँ। people should not take you for granted, एक आपका ऑरा होना चाहिए लाइफ में, राइट। सो दिस वाज ऑल। एंड हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब इंटरव्यू खत्म होगी, सब कुछ हो गया, तो मैं नीचे गया। आई डेंट कॉल माई पेरेंट्स कि मैंने सेलेक्ट हो गया। तो मुझे मैम ने बोला कि विनायक गो टू कैफेटेरिया, हमारी होटल्स की कैफेटेरिया अलग होती है, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो वहाँ पे चिकन बिरयानी बनी थी, एंड वेडनेसडे, आई स्टिल रिमेंबर, वेडनेसडे को चिकन बिरयानी बनती है, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मैंने कहा देखी जाएगी, बाद में बता देंगे घर वालों को, चलो चिकन बिरयानी खाएं। तो एक होटल का बंदा था, फ्रंट ऑफिस का ही, तो उसने मुझे देखा होगा कि आई एम अबाउट टू ज्वाइन दिस फ्रंट ऑफिस। तो ही सेड विनायक बता दिया घर। मैंने कहा नहीं, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, अभी मुझे खाने दो चिकन बिरयानी भर के पेट। फिर मैंने चिकन बिरयानी खाई आराम से, पेट भर के, फिर घर वालों को फ़ोन किया कि यार मज़ा आ गया। सो दिस वाज ऑल गाइस, कि आपको और कोई एक्सपीरियंस सुनना है, कुछ करना है, प्लीज यू कैन कमेंट ओवर यू नो in the comment section, so that I can just make new videos and share my experience, because I have abundance of experience in various fields। बहुत कुछ होता है, आपको पता है, डेली लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, राइट। सो एक और चीज़, कभी भी फर्स्ट जॉब को लास्ट जॉब मत समझना, ऑलवेज टेक द फर्स्ट जॉब एज द फर्स्ट स्टेप। जिंदगी खत्म नहीं होती, अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराना कि कोई भी आपको कुछ भी सुना दे। सो हैव फेथ, हैव करेज टू आंसर बैक ओनली व्हेन यू आर राइट। नो वे, अगर आप गलत हो तो प्लीज बो डाउन इन फ्रंट ऑफ देम एंड से सॉरी, आई एम रियली सॉरी, rather than you know taking things or lingering things forward, right? So this was all about me and my first job experience. I enjoyed a lot, and मैंने होटल में क्या सीखा, कैसे क्या काम करता था, ये मैं अगली वीडियोस पे लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू आर ऑल फीलिंग you know fine at home, staying safe, you know stay fit. I must say staying fit is very you know it's just boosting up immunity, and it will take you away from COVID-19. I hope everything will be fine sooner, and we will all you know be in the skies and wherever your you know life is. So thank you so much guys, sat sri akal, see you next video.